इतिहास गवाह है कि अंधेरे को अपनी ताकत का अक्सर घमंड हो जाता है, लेकिन इसी इतिहास में दर्ज है उन मशालों की भी गवाही जिन्होंने आखिरी चिंगारी तक अंधेरों का डट कर मुकाबला किया। ये वो चिंगारी थी जिसने औरंगजेब के खिलाफ ऐसी आग लगाई जो बहादुरी, बलिदान और बेखौफ योद्धाओं की मिसाल बन गई। यह है चार साहिबजादों की कहानी। इतिहास में अमर हो चुके चार नाम, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह। सिखों के 10वें धर्मगुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चार बेटे, जिन्हें चार साहिबजादे कहकर पुकारा जाता है। बेहद कम उम्र में शहीद हुए चारों साहिबजादों की शहादत ही थी जिसकी वजह से औरंगजेब को हिंदुस्तान में जबरन इस्लाम कबूल करवाने का अपना शैतानी इरादा छोड़ना पड़ा। इनकी शहादत को हर सिख हर वक्त अरदास में याद करते हैं। 50 प्यारियां, 54 साहिबजादियां, 40 मुक्तियां, यानी 5 प्यारे, 4 साहिबजादे और 40 शहीद। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं बहादुरी और बलिदान की वो अमर गाथा जिसे आज भी याद करते हुए आंखें भीग जाती हैं, लेकिन सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। साल था 1699। श्री गुरु गोविंद सिंह जी बैसाखी के मौके पर सिखों को धार्मिक तौर पर एकजुट करने के लिए खालसा पंथ की शुरुआत करने जा रहे थे और 80,000 से भी ज्यादा लोग आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। और जैसे जैसे श्री गुरु गोविंद सिंह जी का नाम और खालसा पंथ बढ़ रहा था, वैसे वैसे बढ़ रहा था औरंगजेब का डर। इसी डर की वजह से आनंदपुर साहिब पर औरंगजेब ने हमला बोल दिया। औरंगजेब के आगे ना तो कोई सर झुकाने को तैयार था और ना ही घुटने टेकने को। केशगढ़ किले की कमान संभाली गुरु गोविंद सिंह जी के 17 साल के बेटे बाबा अजीत सिंह ने, और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। आनंदपुर साहिब पर औरंगजेब का हमला नाकाम हुआ तो उसने दूसरी चाल चली। औरंगजेब ने शहर के भीतर राशन पहुंचाने के सारे रास्ते बंद कर दिए। खाने की इतनी भयानक कमी हुई कि हर शख्स को केवल पाव भर मक्के के दाने ही एक बार में मिल पाते थे। शहर के बाहर इंतजार कर रहे औरंगजेब के सूबेदारों ने मिलकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी को आनंदपुर से बाहर निकलने की योजना बनाई और एक संदेश पहुंचाया कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी और उनकी सेना को आनंदपुर से बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। गुरु जी औरंगजेब की चाल समझ चुके थे, लेकिन उन्होंने औरंगजेब की बात इसीलिए मान ली ताकि और किसी निर्दोष की जान न जाए, और 20 दिसंबर 1704 को अपने लोगों के साथ आनंदपुर को छोड़ने का फैसला किया। वो तूफानी रात, चारों ओर घनघोर बारिश, मानो कुदरत भी गुरुजी को इशारा कर रही हो। सिरसा नदी के तट पर गुरु गोविंद सिंह जी, पंच प्यारे और अन्य सिख आगे पीछे घेरा बनाए हुए जा रहे थे, और फिर वही हुआ जिसका गुरुजी को पहले से अंदेशा था। औरंगजेब अपनी धोखेबाज फितरत से बाज नहीं आया और उसने पीछे से हमला कर दिया। सिरसा के तट पर औरंगजेब के धोखे का पाला पड़ा था वीर योद्धाओं से। एक तरफ मुगल सिपाही और दूसरी तरफ जान पर खेलने को तैयार खड़े बहादुर सिख। कई सिख योद्धा शहीद हुए और सिरसा के पास ही गुरु गोविंद सिंह जी से उनका परिवार बिछड़ गया। 9 साल के बाबा जोरावर सिंह और 7 साल के बाबा फतेह सिंह के साथ गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी जी अलग हो गई। यही आज प्रसिद्ध गुरुद्वारा परिवार विछोड़ा साहिब जी है। पिता पर धोखे से हुए हमले, दोनों भाइयों और दादी के बिछुड़ने से 14 साल के बाबा जुझार सिंह और 17 साल के बाबा अजीत सिंह ने महज 40 शूरवीर सिखों के साथ औरंगजेब की 1 लाख की फौज से टक्कर लेने की ठान ली। गुरु गोविंद सिंह जी और उनके दोनों साहिबजादों ने चमकौर के छोटे से किले को अपना ठिकाना बनाया और छतों, दरवाजों और खिड़कियों पर योद्धा तैनात किए और एक अध्याय लिख डाला चमकौर की जंग का। किले के बाहर अनगिनत मुगलों की फौज खड़ी थी और दूसरी तरफ किले के भीतर
मुट्ठी भर सिख योद्धा और दोनों साहिबजादे अपने सम्मान और गौरव की रक्षा के लिए शहीद होने को तैयार खड़े थे। सबसे पहले 6 सिख योद्धा बाहर गए। बिजली की तरह चमकती और गरजती उनकी तलवारों ने दुश्मन के खेमे में तबाही ला दी। उनके पीछे ऐसे ही दूसरे और फिर तीसरी टुकड़ी निकली। युद्ध की यह रणनीति काम आई और मुगल फौज पूरे दिन किले को जीत नहीं पाई। अब 17 साल के बाबा अजीत सिंह मुगलों के बीच जाने को तैयार थे। पिता और पुत्र दोनों जानते थे कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है, लेकिन हौसला एक रत्ती कम नहीं हुआ। गिनती के सिख योद्धाओं में से 5 जाबाजों के साथ 17 साल के बाबा अजीत सिंह मुगलों से लड़ने बाहर निकले। बिना रुके, बिना झुके और बिना किसी डर के 17 साल के बाबा अजीत सिंह ठीक वैसे ही दुश्मनों के बीच जा घुसे जैसे तेज धार कटार किसी जिस्म को चीरती चली जाती है। लेकिन आखिरकार बाबा अजीत सिंह दुश्मनों से लड़ते शहीद हुए। अपने बड़े भाई की शहादत को देखकर बाबा जुझार सिंह भी 5 सिख सैनिकों के साथ दुश्मन के बीच जाकर उनसे भिड़ गए और उन्होंने एक असाधारण साहस दिखाया। अंततः बाबा जुझार सिंह और उनके कई साथियों ने दुश्मन को भारी हानि पहुंचाई, लेकिन लड़ते लड़ते अपनी जान न्यौछावर कर गए। अपने दोनों साहिबजादों को शहीद होता देखकर गुरु ने ठान लिया कि वो किला छोड़कर नहीं जाएंगे और आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। लेकिन पंज प्यारों ने कहा, गुरुजी, हम आपसे विनती कर रहे हैं, आपने हमें बैसाखी के दिन जो फैसला लेने की ताकत दी थी, हम उसी के दम पर आपको गुरु मत दे रहे हैं, जिससे आपको मानना ही पड़ेगा। आपको ये जगह छोड़कर जाना ही होगा। यह हमारा आपसे विनम्र निवेदन है। फैसला लेना मुश्किल था, लेकिन यह फैसले की घड़ी थी और गुरुजी के एक फैसले पर ही पूरा खालसा पंथ टिका हुआ था। आखिरकार गुरुजी 2 सिख योद्धाओं के साथ सुरक्षित किले से बाहर निकल गए और अगली सुबह किला ध्वस्त कर दिया गया। औरंगजेब की सेना ने सभी सिखों को मार डाला, लेकिन आखिर तक भी एक भी सिख इस फौज के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि योद्धा सिर कटाते हैं, झुकाते नहीं। उधर छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी को एक गांव में शरण दी, लेकिन इनाम के लालच में गंगू ने इन तीनों की खबर मुगलों को दे दी। सरहिंद में दोनों साहिबजादों और माता गुजरी जी को गर्मियों में ठंडक देने के लिए बनवाए गए ठंडे बुर्ज में बिना गर्म कपड़ों के कैद करके रखा गया। कड़ाके की ठंड में एक बुजुर्ग और 2 बच्चों को मुगल सूबेदार तड़पाता रहा, लेकिन उनकी हिम्मत तोड़ नहीं पाया। उस भयानक ठंड में उनका हर एक रोंवा कांप रहा था, लेकिन दिल के भीतर भरोसे और धर्म की आग धधक रही थी। नियत दिन पर दादी मां ने उन्हें नीले वस्त्रों में, नीले बाने में सुशोभित किया, जो कि सिख धर्म में त्याग और शौर्य का प्रतीक होता है, और उनकी दस्तार पर छोटी कलगी सजा दी, उसी सम्मान से जो किसी योद्धा को युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले दिया जाता है। दोनों साहिबजादों और माता गुजरी को मुगल हथकड़ी लगाकर सूबेदार वजीर खान के पास सरहिंद ले गए। वजीर खान ने उन्हें इस्लाम कबूल करने पर जिंदा छोड़ने का लालच दिया। वजीर खान ने पूछा, तुम दोनों क्या करोगे अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए? जवाब में साहिबजादों ने कहा, हम सिख योद्धाओं को इकट्ठा करेंगे, उन्हें हथियार दिलाएंगे और फिर तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। वजीर खान ने दोबारा पूछा, और अगर तुम उस लड़ाई में हार जाते हो तो? जवाब मिला, हम दोबारा अपनी सेना बनाते, या तो तुम्हें खत्म कर देते या खुद मारे जाते। दुनिया के सबसे खतरनाक सूबेदारों में से एक गिने जाने वाले वजीर खान के सामने खड़े 7 और 9 साल के 2 साहिबजादे ये जवाब दे रहे थे। मौत के सामने खड़े होकर भी बाबा जोरावर जी ने कहा, मेरे पिता गुरु गोविंद सिंह जी, मेरे दादा गुरु तेग बहादुर सिंह जी और मेरे परदादा गुरु हरगोबिंद सिंह जी, मौत हमारे लिए कुछ भी नहीं। और फिर दोनों साहिबजादों को ऐसी सजा सुनाई गई जिसे सुनकर
आज भी रूह कांप उठती है। उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा देने का हुक्म हुआ, मानो ये वही दीवार थी जहां सिर्फ दो साहिबजादे ही नहीं बल्कि दुनिया में हिम्मत और विश्वास की दो मिसालें भी चुनी जानी थी। दोनों साहिबजादे दीवार के पीछे एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामे खड़े हो गए और जपजी साहिब का पाठ करने लगे। उनका चेहरा और चमक उठा। सूबेदार ने सोचा था कि बच्चे मौत के डर से इस्लाम अपना लेंगे, लेकिन जब दीवार उनके सीने तक आ गई, उसके बाद भी उनके चेहरे पर डर की छाया तक नहीं दिखाई दी। एक बार और इस्लाम अपनाने का प्रस्ताव दिया गया, जिसे दोनों साहिबजादों ने यह कहकर ठोकर मार दी कि हम मौत से नहीं डरते, हम अपना विश्वास नहीं टूटने देंगे। दीवार ऊंची होती गई, साहिबजादे बेहोश हो गए। शायद उस दिन कुदरत भी दोनों साहिबजादों को ऐसी शहादत देने को तैयार नहीं थी। दीवार में चुनवाने का इरादा रखे सामने खड़े सूबेदार को हैरानी तब हुई जब दीवार गिर गई। साहिबजादों को झुकाने में नाकाम सूबेदार ने 7 और 9 साल के दोनों साहिबजादों की गर्दन काटने का फरमान दे दिया और दोनों साहिबजादे शहीद हो गए। महज 7 और 9 साल की उम्र में ही बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह की बहादुरी, त्याग और शहादत की आज भी दुनिया में दूसरी कोई मिसाल नहीं है। माता गुजरी ने दिल दुखाने वाली खबर सुनते ही अपनी आखिरी सांस ली और प्राण त्याग दिए। यह स्थान अब गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब के रूप में पूज्य है। बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह 21 दिसंबर को शहीद हुए और 26 दिसंबर को बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी का कत्ल किया गया। इसीलिए दुनिया भर के सिख इन दोनों तारीखों में बेहद आस्था रखते हैं। चारों साहिबजादों की ये वीर गाथा हमें याद दिलाती है हरजीत सिंह मोरा जी की लिखी ये कविता। गजब कयामत का दिन था, कुदरत ने क्या खेल रचाया, जिनके लिए लड़े गुरु गोविंद उन्होंने था कहर बरपाया। इतनी आफत सहकर भी गुरु गोविंद सिंह शुक्र मनाते हैं, तेरा किया मीठा लागे कह के जो बोले सो निहाल बुलाते हैं।